अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शिबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.23, डिटरमाइन आई सी क्यू, वी सी ई क्यू एंड आई बी क्यू फॉर द नेटवर्क ऑफ प्रॉब्लम 15। जो प्रॉब्लम 15 में हमने फिगर यूज़ की थी 4.126, उसी फिगर को यूज़ करते हुए यूजिंग अप्रॉक्सीमेट अप्रोच हमने क्या है फाइंड करना है, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे। हमने अप्रॉक्सीमेट अप्रोच से आई सी क्यू, वी सी क्यू एंड आई बी क्यू फाइंड करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी प्रॉब्लम में हमारे पास। ठीक है, हमने वो कैलकुलेट किया था, वो अगेन हम देख लेते हैं। एंड डिटरमाइन आई सी क्यू, वी सी क्यू एंड आई बी क्यू यूजिंग द एग्जैक्ट अप्रोच। ठीक है, एग्जैक्ट अप्रोच से भी हमने उसको देखना है। पहले आई थिंक हमने एग्जैक्ट अप्रोच से किया था, इस बार हम क्या है उसको अप्रॉक्सीमेट अप्रोच से करेंगे। और पार्ट सी में हमने उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। अब पार्ट ए हम सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या है अप्रॉक्सीमेट अप्रोच यूज़ करेंगे। ये फिगर दी गई है प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम के लिए? प्रॉब्लम 15 के लिए, फिगर 4.126। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड में सबसे पहले हम वी बी फाइंड करते होते हैं, जो कि है वी सी सी आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू के इक्वल। यहाँ से हमारे पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी 2.05 वोल्ट। एंड ये चीज़ हमें पता है कि वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। अब वी बी ई की वैल्यू 0.7 फिक्स है, वी बी अभी अभी हमने फाइंड कर लिया है, तो वी ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.35 वोल्ट। ठीक है, अब हमने आई सी फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ें हमें फाइंड क्यों करनी पड़ी हैं? क्योंकि हमें आई सी फाइंड करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आई सी फाइंड करने के लिए आई सी और आई ई आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो आई ई इज इक्वल टू वी ई ओवर आर ई। यहाँ से वी ई की वैल्यू और आर ई की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास है 0.68 किलो ओम। इसको हम 680 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आई ई की वैल्यू आ जाएगी 1.985, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.99 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। आई सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब है सॉल्विंग फॉर वी सी ई क्यू। दूसरी वैल्यू हमने कौन सी फाइंड करनी थी? वी सी ई क्यू की फाइंड करनी थी। उसके लिए हम क्या है अगेन फिगर को देखेंगे, फिगर से वी सी ई वाली जो हमारे पास लूप है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास इस तरह सॉल्व होगी। काफ़ी बार मैं ये समझा चुका हूँ, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अब बिल्कुल अच्छे तरीके से आती है कि फिगर को देख के हमने फार्मूला कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से वी सी सी ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, एंड वी सी ई क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.98 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मिली और के को आपस में अगेन कैंसिल कर देना है। एंड वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, तो आई बी की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगी 24.88 माइक्रो एम्पेयर। ठीक हो गया। अब बी पार्ट में हमने यूजिंग एग्जैक्ट अप्रोच फाइंड करना था, जो कि हम प्रॉब्लम 1.5 में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 1.5 में हमारे पास क्या है 1.71 मिली एम्पेयर आई सी क्यू आया था, वी सी ई क्यू 8.17 वोल्ट आया था, आई बी क्यू हमारे पास 21.4 माइक्रो एम्पेयर आया था। जबकि इस प्रॉब्लम के पार्ट ए में हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, ये वाली जिनके साथ मैंने वर्सेस लिखा हुआ है। तो अब हमने इनका ये अगर आप इम्तिहान में हैं तो आपने ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि ये प्रॉब्लम 15 में हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ आई सी क्यू, वी सी क्यू एंड आई बी क्यू कैसे फाइंड किया था, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम 15 में मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट यूज़ कर दिया है। अब रिज़ल्ट कंपेयर करने हैं, तो मैंने आपको बताया है सबसे मेन चीज़ होती है आई बी। ठीक है, अब हमने आई बी का डिफरेंस चेक कर लेना है, जो कि आता है 14%। ठीक है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज डिफरेंस आ जाता है। As the difference is about 14%, it suggests that the exact approach should be implied when appropriate. अब ये हमारे पास क्या है, अगर मुनासिब होगा, मींस जो इक्वेशन 4.33 है, बीटा आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10R2, अगर वो सेटिस्फाई करती है, तो हम क्या है जो हमारे पास
अप्रॉक्सीमेट अप्रोच है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।